ओम शांति। 22 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सच्चा परवाना बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। सच्चा परवाना अर्थात खुशबूदार फूल जो सदा ही हर्षित रहते हैं, उसकी विशेषताओं को आज मुरली से लेकर स्मृति में रखेंगे और उनको जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। सच्चा परवाना उसे कहते हैं जो बाप की दिल पर चढ़ा होता है, जिनका स्वभाव बहुत मीठा और शांत होता है। ऐसे आत्मा का बोल चाल देवताई गुणवान होता है। यज्ञ सेवा में कभी भी मना नहीं करते, अर्थात बिना कहे यज्ञ सेवा समय पर करते रहते हैं। जैसे कि मकान बनाने में मदद चाहिए तो मददगार बन जाते हैं, कभी भी कहना नहीं पड़ता। ऐसे दैवी स्वभाव वाली आत्मा ही बाप के दिल पर चढ़ती है, बाप उन पर कुर्बान जाते हैं और ऐसी सर्विस करने वालों को बाबा इजाफा भी देते हैं। तो अपनी आज चेकिंग करनी है कि मैं बाप की दिल पर चढ़ा हूँ। सच्चा परवाना उसे कहेंगे जो श्रीमत पर चलता है। आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत भी दी और सावधानी भी दी। इन दोनों बातों को अटेंशन में रखना है। श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने दी, कोई भी अकर्तव्य कर्म नहीं करना है। आसुरी मत पर और देह अभिमान में आकर के ही अकर्तव्य कर्म करते हैं, जैसे किसी को दुख देना। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर ब्राह्मण कुल के आत्माओं को दुख देना, ये है अकर्तव्य कर्म करना, एक दो को दुख देना। तो इस बात की आज बाबा की श्रीमत पर अटेंशन देना है कि मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख ना मिले। दूसरा बाबा ने कहा यज्ञ सेवा में ये शब्द नहीं बोलना कि फुर्सत नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ। ये श्रीमत को भी आज अटेंशन में रखना है। हड्डी सेवा यज्ञ सेवा करनी है, दैवी गुण वाला बनना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। बाबा ने कहा कि किसी को दुख देंगे तो राज्य भाग्य को गवा लेंगे और सजाओं के भागी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा योग नहीं लगाया तो माया की धूल में ख़त्म हो जाएंगे। इस सावधानी को भी आज अटेंशन में रखना है। जो सच्चा परवाना होता है वो सदा ही बाप की याद में रहता है। बाप की याद और वर्षे की याद सदा रहे, उसके लिए दो बातों पर अटेंशन दिलवाया। एक तो देही अभिमानी बनना है, दूसरा बाप पर निश्चय पक्का होना चाहिए। तो बाप की याद रहेगी। याद करने की विधि बताई आज की मुरली में। मैं सहज योगी हूँ, इस स्वमान में रहकर बुद्धि रूपी विमान पर विराजमान हो करके और संकल्प का स्विच ऑन करेंगे। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, तीनों लोगों की सैर करेंगे। और दूसरा, जब हम कर्म में आएंगे तो बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। तो जो सहज योगी होंगे तो इसी तरह बाबा की महिमा और बाबा के संबंधों का अनुभव सारा दिन करते रहना है। बाप के संबंध से बाबा सदा सुखी रहने का वर्षा देते हैं। टीचर के संबंध से गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में हमें राजयोग की विद्या पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर के हमें दुखों से छुड़ाते हैं। इसी तरह वर्षे की स्मृति को रखना है कि हम अगर सतयुग के मालिक बने के वर्षे व नशे में रहेंगे तो सदा ही खुश रहेंगे और हर्षित रहेंगे। सतयुग में तो जानवर भी आपस में बहुत प्यार से रहते हैं और सभी दैवी गुण वाले होते हैं। तो ये सारी धारणाएं हमें संगम पर करनी है। इस तरह हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।